अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको हिदायत देना चाहे तो किसी चीज़ की उसको ज़रूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिदायत दे देते हैं। जिसको गुमराह करना चाहे तो किसी के गुमराह करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अपने पास से ही गुमराह कर देते हैं। ऐसे ही कुछ हुआ जी हमारी रियल लाइफ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक नौजवान है, फैज़ान अहमद उनका नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी हिदायत के लिए यूथ ज़ोन को चुना। यूथ ज़ोन के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको हिदायत दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते कि पहले वो गुमराह थे, अभी उनको हिदायत मिली, मगर उनके बकौल उनकी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग्स आई है यूथ ज़ोन के साथ जुड़ने के बाद। आज वो हमारी तरफ से इनवाइटेड है यूथ ज़ोन के स्टूडियो में, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है कि जितने भी आप हमारे व्यूवर्स हैं यूथ ज़ोन से या कहीं और से, आपको जितना भी इल्म मिले, दीन की बातें मिले, इस्लाम की बातें मिले, आप उन बातों को अपने तक महफूज ना रखा करें। उनको लाज़िमन दूसरे जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ रहने वाले हैं, रिश्तेदार, बहन भाई, जितने भी आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सब तक उन बातों को पहुँचाएँ। इससे ये होगा कि आप लोगों का सदक़ा जारिया बनेगा दुनिया के अंदर। अगर हम में से कोई भी इस दुनिया से चला भी जाए तो हमारे जाने के बाद भी सदक़ा जारिया हमारे लिए दुनिया के अंदर महफूज रहेगा। मगर हम दीन इस्लाम की और इस्लाह की बातें अगर हम अपने तक महफूज रखेंगे तो फिर हमारे लिए हमारी अपनी इस्लाह तो हो जाएगी, मगर हमारे लिए सदक़ा जारिया की कोई सूरत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। फैज़ान अहमद आज मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफ़ी अच्छा हाफ़िज़ा अता फ़रमाया, बहुत अच्छे मार्क्स भी है हर एक सेशन के अंदर। आज मौजूद है हमारे साथ। पहला सवाल उनसे मेरा ये है कि फैज़ान अहमद, आप हमें ये बताइएगा कि यूथ ज़ोन के आपके लाइफ में आ जाने के बाद कैसी फीलिंग्स है आपकी, क्या चेंजिंग्स आई है आपकी लाइफ में, और यूथ ज़ोन से हट के दीन की तरफ जो आप आए हैं उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कैसी फीलिंग्स है, हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं। और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं इनको आप क्या सजेशन देंगे, क्या इनको मशवरा देंगे कि हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाह की तरफ ले जाए, हमारी भी इस्लाह हो जाए। क्योंकि सारी भाग दौड़, ये मेहनत, ये तग व दो, ये किस चीज़ के लिए? ये इसलिए कि हर एक बंदे की अपनी अपनी इस्लाह हो जाए, हमारी इस्लाह हो जाए। जब हमारी इस्लाह होगी तो हमारी वजह से फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरों को हमें सबब बनाएंगे दूसरों के लिए हिदायत का। चलिए अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच यूथ ज़ोन जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है और मेहमान खुसूसी बना के आपके सामने पेश किया है, ताकि मैं कुछ एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ के आपके साथ शेयर कर सकूँ और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस की डेप्थ में जाके आपको बता सकूँ जो कि इंसान किसी से डिस्कस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम फैज़ान महमूद मुग़ल है एंड आई एम करंटली अ स्टूडेंट ऑफ नमल यूनिवर्सिटी। आई एम डूइंग BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इन नमल। सो मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहूँगा कि लाइफ कैसे चेंज होती है। ठीक है, यूथ ज़ोन के आने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी, यूथ ज़ोन के आने के बाद मेरी लाइफ कैसी है। सो दोनों पर्सपेक्टिव्स, दोनों एक अलग अलग मोमेंटम के अंदर चल रहा होता है। इंसान अल्लाह के अलावा तो कुछ और है ना, जो कि इंसान की हकीकत है, लेकिन इंसान तस्लीम नहीं करना चाहता। अल्लाह के अलावा इंसान बाहर से तो बहुत फुर फार के अंदर होगा, आपको नज़र आएगा कि यार ब्रो दिस इज़ द मैन, मुझे ये बनना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अंदर से खाली होगा। मैं बतौर एज एन एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ। मैं यूथ ज़ोन से पहले लाइफ बहुत चेंज सी थी। पता था वालिद साहब एज अ मुस्लिम घराने के अंदर हम लोग जब पैदा हुए हैं तो हमें सबको पता है कि अल्लाह क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। बट द थिंग इज़ भटके हुए हैं हम लोग और हम सीधा नहीं होना चाहते, अपने आप को ना करना चाहते हैं। वालिद साहब बताया करते थे नमाज़ पढ़ो, ये करो, वो करो, सुना एक कान से दूसरे कान से निकाल दिया, ठीक है यार देखी जाएगी। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान जब कदावर होता है, जब इंसान मैच्योरिटी की तरफ जाता है, तो इंसान को रियलाइज़ होता है कि ब्रो मैं अपनी लाइफ के साथ कर रहा क्या हूँ और क्या नहीं करना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स हर जगह पे होंगे। आपको एज एन ह्यूमन नेचर आपको ये समझ आएगी कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ। दिल के अंदर एक चीज़ आती है, क्योंकि दिल के अंदर अल्लाह रहता है, दिल के अंदर आपकी ये बात आएगी कि यार ये गलत है। सो मैं भी एक बार मैं ऐसे ही बस बैठा हुआ था, आई रिमेंबर गर्मी थी गालिबन, तो मेरी आमिर भाई से मुलाकात हुई। मैं मस्जिद के अंदर गया, मेरी वहाँ पे आमिर भाई से मुलाकात हुई, तो बैठा तो ऐसी रैंडमली, ये मेरे लिए एक रैंडम पर्सन थे, मैं इनके साथ बैठा, हमारी मुलाकात हुई, गपशप स्टार्ट होगी। तो डिटेल के अंदर जाके आमिर भाई ने मुझे थोड़ा सा दीन बताया ना, तो मेरे
दिल के किसी ना किसी हिस्से के ऊपर जो कालक थी वो उतरना शुरू हुई। मुझे इन बातों में लज्जत आई कि मैं यार एक लाइफ जी रहा था, नॉर्मल वही कन्वर्सेशन थी, यार ये वेब सीरीज़ है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे खाना है, ये करना है, वो करना है, पार्टीज़ हैं, ये है वो है। लेकिन वो मेरे लिए एक डिफरेंट चीज़ थी। मैंने पहली मरतबा ऐसे सुन रहा था जो दिल के ऊपर लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे सोचा, मैंने कहा यार कुछ तो है इस बात में, चलो डेप्थ के अंदर जाके देखते हैं। डेप्थ के अंदर गया तो मालूम हुआ यार कि सबसे बड़ा जो एक आप कह सकते हैं कि डिस्ग्रेस है हमारे लिए कि हम लोगों को यही नहीं पता कि हम नमाज भी सही तरीके से पढ़े या नहीं पढ़े। मेरी नमाज के अंदर गालिबन इतनी कोताहियाँ थी कि कबूल होने के चांसेस तो दूर दूर तक है, मैं खुद भी मुतमईन नहीं था उसमें। और जब आया दीन के अंदर आया, आमिर भाई के साथ जुड़ा और मेरे इस तरह अजीज़ व क़रीब और दोस्त अहबाब जब जुड़े दीन के मुतल्लिक, जो मेरे दीन के साथ जुड़े थे, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह भी आपका साथी बन जाता है, अल्लाह भी दोस्त, वो भी दोस्त, आप भी दोस्त, तो रहमतें ही रहमतें होती हैं, आपको इस्लाम मिलती ही मिलती है कहीं ना कहीं से, कि छोटा सा भी सुराख निकल रहा हो ना तो रोशनी सूरज की पहुँचती है कमरे के अंदर। तो मुझे वहाँ से मालूम पड़ा कि यार नमाज कैसे गलत है, नमाज को सही दुरुस्त करना स्टार्ट किया। और गालिबन वल्लाही जिस टाइम आप सही रास्ते पे चलना शुरू होते हैं तो एक नमाज को सही करते करते भी आपको इतना टाइम लग सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन नीयत हो सीखने की। अल्लाह तो गफूर रहीम है, वो कबूल कर ही लेगा किसी ना किसी तरह। लेकिन एज अ मुस्लिम अगर आप ड्रेसिंग कर सकते हैं, अगर आप खा सकते हैं रेस्टोरेंट्स में अच्छे जाके सारा कुछ कर सकते हैं, तो वल्लाही आपका ज़मीर कैसे मानेगा कि यार मैं एक अपने रब के सामने खड़ा हूँ, खालिक, द क्रिएटर ऑफ द गैलेक्सीज, मल्टीवर्स, यूनिवर्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और आप उसके सामने खड़े होकर कहेंगे कि यार नॉर्मल सी नमाज़ पढ़ के ठीक है घर चला जा तू। कैसे यार, एक इंसान है, उसका ज़मीर है। 18 साल के बाद तो आप घर के भी मामलात सोचेंगे, सब कुछ सोचेंगे, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आपका अल्लाह आपसे कैसे खुश होगा। अल्लाह ने ये भी कुरान में फरमा दिया है कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे रहनुमा हैं, तुम्हारे मालिक नहीं हैं। तो हम रहनुमाओं को भी खुश करने के पीछे लगे रहें। गालिबन उनकी बात मानना हम पे फ़र्ज़ है, हम उनकी बात मानेंगे, उफ़ तक नहीं कर सकते वालिदैन के सामने, लेकिन अगर उनके सामने उफ़ तक नहीं कर सकते तो मालिक के सामने कैसे कर सकते हैं। मालिक की बात, इफ़ कुरान से इट हराम इट इज़ हराम, बात ख़त्म, आपकी ओपिनियन मैटर नहीं करती यहाँ पे। तो मैं तो दीन की तरफ आया, नमाज सीखी, नमाज के बाद रोज़े, इबादत आगे जो भी आती हैं सारी, हम लोग आस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप इंसान चढ़ता है, कभी भी लास्ट सीढ़ी के ऊपर जाके नहीं खड़ा होता इंसान। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगा कि अपने पहले स्टेयर के ऊपर चढ़ जाएँ, अपना पहला स्टेप ले लें, नमाज स्टार्ट कर दें। पहले ही जब आप नमाज स्टार्ट करना शुरू करेंगे ना तो हदायत आपकी तरफ खुद चल के आएगी। अल्लाह हदीस में, कुरान में, हर जगह पे हमें ये इबारत देखने में मिलेगी कि तुम एक कदम मेरी तरफ चल के आओ, मैं 10 कदम तुम्हारी तरफ भाग के आऊँगा। इस्लाम मिलेगी आपको भी, आमिर भाई की तरह 1000 आमिर भाई मिलेंगे। अगर यहाँ पे अवेलेबल है, हमें मिल गए हैं तो आपको भी मिलेंगे। लेकिन क्या है, पहली इंसान के यहाँ से आवाज़ आनी चाहिए, दिल से पहली आवाज़ आएगी, उस पर पहला स्टेयर आप चढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा आपको अल्लाह पकड़ के चढ़ा ही लेगा किसी ना किसी तरह ऊपर। नमाज स्टार्ट करें, खुशू खुजू के साथ पढ़ें, पहले दिखावा, फिर आदत, फिर इबादत। ये हमारा बहुत मशहूर मुहावरा है, यहाँ पे पाकिस्तानी ही मुहावरा है लेकिन बहुत मशहूर मुहावरा है, दिखावा, आदत, इबादत। दिखावा आएगा लोगों के सामने आपको, ये और ये शैतान का गालिबन वसवसा होता है जो हमारे दिलो दिमाग में आ रहा होता है कि यार कभी नमाज़ पढ़ी नहीं है, ये तो स्मोकिंग करता है, ये यूनिवर्सिटी जाता है, ऑल ऑफ द बैड हैबिट्स इसके अंदर आए। लेकिन आपके दिमाग में आएगा यार, ये बंदा कहेगा यार मैं किस तरह जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ, आज तो मुला हो गया यार, मुला बन गया यार, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये सबसे बड़ा वसवसा है। इस टाइम पे आपने अपने दिमाग को सोचना है कि वल्लाही मैं अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं किसी के लिए नहीं पढ़ रहा। अगर कोई बंदा सोच रहा सोचता रहे, आपने जाके खाली खड़े हो जाना है, दिल ने भी मारना, खड़े हो जो अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने खड़े होगे ना, जो लोगों के साथ गम बांटने हैं, जो सब कुछ शेयर करना है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। मैं एज अ स्टूडेंट आपके सामने बैठूँ ना, कभी कभी स्पेस चाहिए होती है, जाके किसी से बात करनी, यार मैं इस टेंशन के अंदर हूँ, इस टेंशन के अंदर हूँ, तो क्रिएटर से क्यों ना ये बात करें जिसने बनाया हमें। मसले का हल तो वही करेगा ना, उससे क्यों ना बात करेगा, या अल्लाह वो भी तेरा बंदा है, मैं भी तेरा बंदू, उसका मसला हल हुआ है तो मेरा क्यों नहीं सोल्यूशन है, वो निकाल के देगा आपको सोल्यूशन। बात है तवक्कल की, तवक्कल करने की। तो नमाज़ पढ़ो, सही तरीके से शुरू करो, दिखावे के अंदर शुरू करो, आदत बनेगी। एक बार जिस्म को आदत हो जाएगी, सिर्फ एक हफ़्ता मजबूरी में पढ़ लो, एक हफ्ते के बाद आदत हो जाएगी। आदत के बाद आप एकदम से बदलोगे, खुशू खुजू के अंदर जाओगे, इबादत के अंदर, फिर आपको लज़्ज़त आएगी। हज़रत अली का कौल है कि जब मेरा दिल करता है मेरा अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ दूँ, और जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बात करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ दूँ। सो नमाज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर, दैट्स ऑल। सो गालिबा वल्लाही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे एज अ ब्रदर, और मैं आपको यही कह सकता हूँ कि नमाज़ स्टार्ट करो, ताकि आपको भी हम यूथ जोन की तरह के मेंबर्स मिलें, अल्लाह के बंदे मिले। गालिबन वो 90 साल का बूढ़ा आदमी है या 18 साल का जवान बंदा है,
बस वो बात ये करे कि मेरे भाई अल्लाह को राज़ी कर लो, बस बात ख़त्म। सो ये अपने माइंड के अंदर डाल लो और ज़िंदगी तुम्हारी कामयाब हो जाएगी। मैं तुम्हें सक्सेस का वे इस तरह बता सकता था। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।